आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें कहा गया है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। सपोज द ब्लॉक ऑफ मास m1 इज पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स f1 एंड अदर ब्लॉक इज पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स f2। फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफ़र। तो इसके लिए वही पीछे के प्रीवियस क्वेश्चन से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अगर दोनों ब्लॉक्स पर अलग अलग फोर्स लग रहे हों, तो देखिए दोनों ब्लॉक पर जब अलग अलग फोर्स लगेंगे तो अब नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए F2 जो है फोर्स बड़ा है F1 से, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन हम लोग पिछले क्वेश्चंस में लिए हैं कि उसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी, तो यहाँ पर अब चेंज होगी। फिर नेट फोर्स अब है हमारे पास। जब नेट फोर्स है तो एक्सीलरेशन जो है बनेगा, और वो एक्सीलरेशन कितना बनेगा, तो वो एक्सीलरेशन बनेगा नेट फोर्स F2 माइनस F1 और डिवाइड बाई सम ऑफ मासेस। इतना नेट फोर्स हमारा बनेगा, सॉरी नेट एक्सीलरेशन। तो जब नेट एक्सीलरेशन बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एज्यूम करें कि हम नेट ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर हम बैठे हों, यानी इस पॉइंट पर अगर हम बैठे हों, तो हमें स्यूडो फोर्स महसूस कैसा होगा। तो देखिए M2 पर अगर हम M2 ब्लॉक की बात करते हैं, तो फॉर M2, तो M2 ब्लॉक के लिए अगर हम सोचें तो हमें सेंटर ऑफ मास पर जो रिस्यूडो फोर्स है, अगर ये डायरेक्शन इस तरफ चलेगा, अगर ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो स्यूडो फोर्स हमको इधर महसूस होगा। ठीक है। तो नेट जो इस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो लगेगा F2 माइनस, चूँकि स्यूडो फोर्स इस तरफ लग रहा है, और स्यूडो फोर्स हमेशा जो है एक्सेलरेशन और मास दूसरे वाले मास का प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि M2 और A, ये हमारा जो है स्यूडो फोर्स हो जाएगा। सिमिलरली ब्लॉक M1 को अगर हम देखें तो M1 पर स्यूडो फोर्स, अगर M1 के लिए देखें तो M1 के लिए स्यूडो फोर्स इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है वो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। क्यों? क्योंकि भाई F2 बड़ा था, F1 छोटा था, तो उससे क्या होगा कि पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में। तो वहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा F1 प्लस M1A, ये नेट फोर्स होगा। अब नेट फोर्स ने कितना वर्क किया वो हम देख लेते हैं। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए ये जब खींच रहा है तो इसने x2 एक्सटेंशन किया और इसने x1 एक्सटेंशन किया, तो M2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, F2 माइनस M2A, और एक्सटेंशन हो जाएगा x2। इसी तरह से इसका एक्सटेंशन कितना होगा, F1 प्लस M1A और इंटू x1। अब ये एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ k, और नेट जो एक्सटेंशन होगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। अब चूँकि जो वर्क डन हुआ है वो उसी ने ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो सारा वर्क है वो हम लिखेंगे F2 माइनस M2A x2 प्लस F1 M1A और x1। अब देखिए राइट वाली चीज़ को अगर हम सॉल्व करते हैं, हालांकि हमने सॉल्व किया हुआ है पहले से ही इस क्वेश्चन को, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे सिस्टम को, यहाँ से इस चीज़ को पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम सिर्फ रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं, और रिजल्ट क्या आता है, वो x1 प्लस x2 और F1 M2 प्लस F2 M1 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2।
और यहाँ क्या था, हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इससे बनेगा क्या हमारा, हमको x1 प्लस x2 की वैल्यू चाहिए, एलोंगेशन की वैल्यू, तो ये चला जाएगा ऊपर 2 और k आ जाएगा नीचे, f1 m2 प्लस f2 m1 एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आंसर होगा इसका। तो टोटल एलोंगेशन जो स्प्रिंग में आएगा वो इतना आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।